हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों को मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा जो भी होगा अपवाह तंत्र का सेकेंड पार्ट, जिसमें गंगा की उत्पत्ति कैसे और किन किन नदियों के माध्यम से हुई है। गंगा जाकर के गंगा की उत्पत्ति, गंगा का मुहाना। पहले तो आज मैं समझ लेता हूँ गंगा की उत्पत्ति किन किन नदियों से होती है और कहाँ पर आकर के गंगा का नाम पड़ता है। चलिए देखते हैं। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र सेकेंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे गंगा की उत्पत्ति से पूर्व नदियाँ। चलिए, दो नदियाँ, ये दो नदियाँ, पहली अलकनंदा नदी, दूसरी धौलावीरा नदी। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल संतोपत ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? ग्लेशियर से होता है, संतोपत ग्लेशियर से। और दूसरा जो है धौलावीरा नदी का उद्गम स्थल, वो है आपका हेमकुंड ग्लेशियर। चलिए बात को समझते हैं आगे। जहाँ पर अलकनंदा और धौलावीरा नदियाँ दोनों मिलती हैं, वहाँ पर विष्णु प्रयाग आ गया। चलिए, जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तभी अलकनंदा नदी में एक बाएं छोर से एक नदी आती है, उसका नाम है नंदाकिनी नदी। क्या नाम है? नंदाकिनी नदी, जिसका उद्गम स्थल त्रिशूल ग्लेशियर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? त्रिशूल ग्लेशियर से हुआ है। जहाँ पर नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है तो उस जगह का नाम हो गया आपका नंदप्रयाग। नंदाकिनी नदी अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है उसे क्या कहा गया? नंदप्रयाग। चलिए, अलकनंदा नदी आगे जाती है तभी एक बाएं छोर से नदी आती है जो है आपकी पिंडार नदी। जहाँ पर ये अलकनंदा में आकर मिलती है उसे कहा गया क्या? कर्णप्रयाग। क्या कहा गया? कर्णप्रयाग। अलकनंदा नदी आगे चलती है, वहीं एक नदी आती है दाएं छोर से, उसका नाम है मंदाकिनी नदी, जिसकी उत्पत्ति या जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है? चोराबारी ग्लेशियर से। कहाँ से? चोराबारी ग्लेशियर। अलकनंदा नदी आगे चलती है तभी एक नदी आती है दाएं छोर से, जिसका उद्गम स्थल गंगोत्री से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये नदी जब निकली तो इसका नाम हुआ क्या? जानवी नदी जब आगे चलती है तो वहीं पे एक मिलता है गौमुख तीर्थ स्थल। क्या? गौमुख तीर्थ स्थल। वहाँ तक ये जानवी नदी का नाम रहा, नदी का नाम जानवी नदी रहा। आगे गौमुख के आगे जैसे ही बढ़ती है नदी जानवी नदी, उसका नाम बदल करके भागीरथी नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? भागीरथी। गौमुख जो तीर्थ स्थल है उसके बाद से भागीरथी नाम पड़ जाता है। इसी भागीरथी में बाएं छोर से एक नदी आती है जिसका नाम है भीलांगना नदी। क्या नाम है? भीलांगना नदी। जहाँ पर भीलांगना नदी भागीरथी नदी पर मिलती है वहाँ पर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम क्या है? टिहरी बांध। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? कि टिहरी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका आंसर होगा भागीरथी नदी। अगर भागीरथी नदी ना मिले तो आपका हो जाएगा भागीरथी नदी प्लस भीलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध स्थित है। जहाँ पर ये भागीरथी नदी अलकनंदा में मिलती है उस बिंदु का नाम, उस स्थान का नाम देवप्रयाग होता है। और मंदाकिनी नदी जिस स्थान पर मिलती है उसे कहा गया रुद्रप्रयाग। चलिए
हमने कौन कौन से प्रयाग पढ़ लिए? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन सुनिए कहाँ से बनता है। वो बनता है आपका केदारनाथ किस नदी पर स्थित है। तो केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? वो है आपका मंदाकिनी नदी। हम यहाँ पे लिख देते हैं केदारनाथ, जो कि बहुत पवित्र स्थल है। एक क्वेश्चन बनता है कि बद्रीनाथ पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? वो आपका हो जाएगा कहाँ? अलकनंदा नदी के किनारे। बद्रीनाथ। एक और क्वेश्चन बनता है कि ऋषिकेश पवित्र स्थल या तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? वो आपका हो जाएगा गंगा नदी। ऋषिकेश, ऋषिकेश। अब समझते हैं, जहां पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में, वहीं पर जाकर के हमारी गंगा नदी, इस नदी का नाम, संयुक्त धारा को हम क्या कहेंगे? गंगा नदी। गंगा नदी, यहाँ पर हमारी नदी का नाम क्या पड़ा? गंगा नदी। कहाँ पर? जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है। दोनों संगम स्थल होने के बाद में जब संयुक्त धारा निकलती है तो उसे क्या कहेंगे? गंगा नदी। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से और बनेगा आपका? पहला क्वेश्चन है कि विष्णु प्रयाग किन दो नदियों का संगम है? क्वेश्चन बनता है विष्णु प्रयाग किन दो नदियों का संगम है? तो आपका हो गया अलकनंदा। अलकनंदा, कभी रटने की आवश्यकता नहीं होगी आपको, एक बार देखिए। अलकनंदा आपकी ये हो गई, और कौन सी होगी? धौलावीरा। धौलावीरा। दूसरी प्रयाग कौन सा है आपका? वो हो गया आपका नंद प्रयाग। नंद प्रयाग की बात कर लेंगे हम। नंद प्रयाग, अब देखते हैं नंद प्रयाग कहाँ है। अलकनंदा नदी आगे आई, इधर से आई मंदाकिनी नदी, तो यहाँ पे हो गया अलकनंदा नदी। अलकनंदा प्लस कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी, ठीक। तीसरा प्रयाग की हम बात कर लेते हैं, वो है आपका क्या? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, क्वेश्चन बनता है कर्ण प्रयाग किन दो नदियों का संगम है? तो वो हो जाएगा आपका अलकनंदा नदी और पिंडार नदी। अलकनंदा प्लस पिंडार नदी, ठीक। चौथे प्रयाग की बात कर लेते हैं हम, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग किन दो नदियों का संगम है? तो देख लेते हैं। इधर से आपकी मंदाकिनी नदी आती है और ये अलकनंदा नदी आती है, तो दोनों का जो संगम स्थल है वो क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग। तो आपका अलकनंदा प्लस कौन सा है ये? भागीरथी, मंदाकिनी नदी। ठीक। पांचवा प्रयाग कौन सा है आपका? वो हो गया देवप्रयाग। बहुत बार पूछा गया परीक्षा में कि देवप्रयाग किन दो नदियों का संगम है? तो वो है आपका अलकनंदा नदी। अलकनंदा और भागीरथी नदी। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक रहती है, और जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। कहाँ इसका उद्गम स्थल है, कहाँ पे ये मिलती हैं नदियाँ, और केदारनाथ, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, हरिद्वार। क्वेश्चन बनता है कि हरिद्वार कहाँ पर स्थित है? तो देवप्रयाग के आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो आपका मिलेगा ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद में आपका आता है हरिद्वार। ठीक। चलिए, जब नदी देवप्रयाग के बाद में गंगा नदी बनती है, तो गंगा नदी का विस्तार मैं आपको कल पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा डिस्क्राइब करके, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, कहाँ इसका मुहाना है, और वहीं पर सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ये पूरा चैप्टर मैं कल डिस्क्राइब करूँगा। चलिए, हम मिलते हैं कल इसी टाइम इसी समय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। थैंक यू।